नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मंडी जिला में 5 लोगों की मृत्यु, 15 अन्य लापता। धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का वार्षिक सम्मेलन संपन्न। राज्यपाल ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। NHAI के अधिकारी के साथ मारपीट के मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री पर FIR दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से उचित कार्रवाई की मांग की। और भाजपा ने राजू बिंदल को एक बार फिर सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की आधिकारिक घोषणा। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत आज मौसम से। प्रदेश में बीते 2-3 दिनों के दौरान हुई भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मानसून की भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने के कारण हुई घटनाओं में अब तक 51 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 21 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में भारी वर्षा व भूस्खलन से 406 सड़कें, 1515 बिजली ट्रांसफार्मर और 171 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। बीती रात मंडी जिला के विभिन्न स्थानों पर बादल फटने व भारी वर्षा से जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। मंडी जिले में गत रात्रि बादल फटने और मूसलाधार वर्षा से जिला के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 20 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनमें से 15 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जिला में 233 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। गोहर उपमंडल सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहाँ सराज और नाचन के बागा व पंगलियोर गाँव से 9 लोग लापता है। एक माँ बेटी को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि गाँव बाड़ा से 2 लोग लापता है और 6 लोगों को बचाया गया है। तलाड़ा में एक परिवार के 3 लोग लापता हैं, जबकि एक बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बस्सी में 2 लोगों को मौत के मुंह से प्रशासन द्वारा निकाला गया है। जिला के करसोग उपमंडल के कुट्टी गांव में NDRF ने 7 लोगों को बचाया, जबकि पुराना बाजार से 4 लोग लापता हैं और एक शव बरामद हुआ है। करसोग डिग्री कॉलेज से भी 12 विद्यार्थी और 4 महिलाओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मंडी शहर से इंदिरा मार्केट आवास कॉलोनी से दर्जनों लोगों को ब्यास सदन में शिफ्ट किया गया है। रघुनाथ का पद्दर से 11 लोगों को बाढ़ से निकाला गया है। धर्मपुर की लौंगड़ी पंचायत का साठी गाँव भूस्खलन से धंस गया है, जहाँ कई घर और गौशालाएं तबाह हो गई है। जिला की सराज पंचायत में स्थित 19 मेगावाट का पटीकरी पावर प्रोजेक्ट और उसका बांध दोनों बह गए हैं, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं पंडोक क्षेत्र में कुकलाहा और भाकली पुलों के बह जाने की भी पुष्टि हो गई है, जिससे संपर्क मार्ग टूट गए हैं। प्रशासन, पुलिस, NDRF और SDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीस सूद। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकतर भागों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला में ब्यास नदी में बढ़ते जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बारिश के चलते जलस्तर में तेज बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कुछ क्षेत्रों में गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने जिला के भड़ोली क्षेत्र में नदी पर बने पुल और आसपास के इलाकों की स्थिति की जानकारी ली और जिला प्रशासन से फीडबैक भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिला प्रशासनों के निरंतर संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा ही राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। पिछली रात बहुत ही ज्यादा मंडी में तकरीबन 8 के करीब प्लॉट बस्ट हुए हैं, तो इस नुकसान से तकरीबन 500 करोड़ की संपत्ति का अभी तक आकलन हम लगा सकते हैं। लेकिन पिछले रात से और काफी जगह घटनाओं की सूचना हमें मिल रही है। कुछ एक घटनाएं हैं, इसमें लैंडस्लाइड्स के कारण भी एक घर के कुछ परिवार के सदस्य सारे उसके नीचे दबे हैं। अभी कुछ को हमने रेस्क्यू कर लिया है।
इस बीच मुख्यमंत्री ने आज हमीरपुर जिला के नादौन में 1,28,00,000 रुपए की लागत से निर्मित सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय भवन का उद्घाटन किया और नाबार्ड के तहत बनने वाली सेरा से सेरा पखरोल मानपुल सड़क के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बादल फटने, भारी बारिश व बाढ़ के चलते हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी भारी वर्षा व बादल फटने के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया है। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में धर्मशाला के तपोवन स्थित प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये राज्य के समग्र संसाधनों, आर्थिक, प्राकृतिक व मानव संसाधन के न्याय संगत, पारदर्शी और उत्तरदायी उपयोग की दिशा तय करने वाली संस्था है। राज्यपाल ने कहा कि तपोवन में आयोजित ये संवाद निश्चित ही हमारे लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा को और अधिक सशक्त बनाने वाला है। हमारे जैसे जीवंत और स्पंदित लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि जो चर्चा कर रहे थे कि विधानसभाओं के फर्श पर कुछ गहमागहमी होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि वाद विवाद सार्थक हो, विकासात्मक हो और समाज के उस वर्ग की चिंता करता हो जो आज की बुनियादी सुविधाओं से वंचित। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, वहां से विधायक चुन के आते हैं। हम लोग का सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उन जनजातीय क्षेत्रों का विकास कैसे हो। इस दौरान सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दल बदल कानून को और भी मजबूत और सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यदि दल बदल कानून सख्त होगा तो सरकार भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया। देश के 8 राज्यों की विधानसभाओं और तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष सहित कुल 38 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की कमान एक बार फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल को सौंपी है। शिमला में आज एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा भी की। इनमें गोविंद सिंह ठाकुर, बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, रश्मिधर सूद, पायल वैद्य, राजीव सहजल, संजीव कटवाल और पवन काजल शामिल हैं। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और यहां लोकतांत्रिक रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में मां बेटे का ही फैसला मान्य होता है और हर व्यक्ति स्वयं को अध्यक्ष समझता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। NHAI के अधिकारी द्वारा शिमला के ढली थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि पिछले कल भट्टाकुफर में एक 5 मंजिला भवन के ढहने के बाद पंचायती राज मंत्री मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान मंत्री सहित अन्य लोगों पर NHAI के अधिकारियों से मारपीट किए जाने के आरोप हैं। NHAI के अधिकारी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मंत्री ने पहले उनसे अभद्रपूर्ण व्यवहार तरीके से बातचीत की और बाद में बंद
कमरे में उनसे मारपीट की। पुलिस ने अधिकारी की शिकायत के आधार पर मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंत्री को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। NHI के एक अधिकारी को मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देती। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है। मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। आखिरकार ये क्या मजाक है? इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंत्री अधिकारी की पिटाई करने के लिए अपने समर्थकों के साथ वहां पर शामिल होते हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी NHAI के अधिकारी के साथ मंत्री द्वारा की गई मारपीट के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मंडी जिला में 5 लोगों की मृत्यु, 15 अन्य लापता। धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का वार्षिक सम्मेलन संपन्न। राज्यपाल ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। NHAI के अधिकारी के साथ मारपीट के मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री पर FIR दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से उचित कार्रवाई की मांग की। और भाजपा ने राजीव बिंदल को एक बार फिर सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की आधिकारिक घोषणा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।